नमस्कार साथियों। कल थोड़ा सा हम लोगों की चर्चा हुई थी पॉलिटी पर हम लोगों ने थोड़ा सा उद्देश्य का पे चर्चा किया था। उद्देश्य का पर हमने बताया था कि किस हिसाब से हमारी चीज़ें सवाल पूछे जाते हैं, किस हिसाब से संविधान में उद्देश्य का एक इम्पॉर्टेंट रोल है और कैसे हमें ढेर सारी चीज़ें उद्देश्य का बताती है। तो उसी क्रम में आज हम थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे संविधान के कुछ बेसिक पॉइंट्स और साथ में उस पर आधारित कुछ सवालों कैसे हल किया जाता है। कल एक थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज आपको दिया था। इसी प्रकार से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोगों की वो प्रैक्टिस में आ जाएगा और हम अपने आप को ज़्यादा सहज पाएंगे। यूपीपीएससी में जनरली डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट वाले सवाल पूछे जाते हैं। बस थोड़ा सा अगर हमारा बैलेंस रहेगा तो हम अपने आप को ईजी पाएंगे सवालों को हल करने में। चलिए तो आज चर्चा आगे करते हैं। तो आज जो बेसिक हमारा जो पार्ट रहेगा चर्चा का वो ये रहेगा कि हमारा जो संविधान है उसको बनाने के क्या क्या आधार होते हैं या कोई संविधान कैसे बनता है। दूसरी बात, हमारा संविधान जो है उधार का संविधान क्यों कहलाता है, उधार का संविधान बोलते हैं इसको, ये क्यों कहा जाता है, इस पर थोड़ा सा एक चर्चा होगी हमारी और हम पॉइंटों को समझेंगे। चलिए तो आज आगे बढ़ते हैं। ये आप जो देख रहे हैं सामने लिखा हुआ संविधान के मेन जो 3 पार्ट होते हैं वो ये होता है कि उसका स्ट्रक्चर पार्ट क्या है, वो कहाँ से आया, कैसे उसको बनाया गया। दूसरा, हमारा व्यू कैसा था, हम किस प्रकार का राजनीतिक ढांचा खड़ा करना चाहते थे। और तीसरा जो हमारा दार्शनिक भाग होता है, आखिर उसमें जो बातें लिखी गई वो हम किस विज़न को अपने आधार बनाकर लिख रहे हैं। तो जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ तो ज़्यादातर चीज़ें उससे हूबहू उतार ली गई भारतीय संविधान में। बहुत मैक्सिमम जो बातें हैं भारतीय संविधान का अधिकतम भाग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही अपनाया गया। ब्रिटिश क्योंकि उस समय रूल करते थे, हमारे यहाँ के कई जो मेंबर थे ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में भी थे, तो उन्होंने ब्रिटिश संविधान को, ब्रिटिश संसद को बहुत अच्छे से देखा था। तो राजनीतिक ढांचा हमारे ब्रिटिश जैसा है और जो हमारी जो विजन वाली बातें हैं, दार्शनिक बातें हैं, वो हमने विभिन्न देशों से जो बहुत अच्छे अच्छे संविधान उस समय 1950 के एरा में बन रहे थे वो हमने उनसे अपनाए, अच्छी अच्छी बातें ली ताकि एक हम अच्छा संविधान का विजन बना सके, एक अच्छे देश का निर्माण कर सकें। तो आगे जब हम चर्चा करते हैं इस पर तो देखें ज़रा ब्रिटेन के संविधान से हमने जो मुख्य बातें ली उसको ज़रा यहाँ नोटिस करने की ज़रूरत है। हमने संसदीय शासन पद्धति ली जो आज हम अपनाते हैं, लोअर हाउस अपर हाउस। रूल ऑफ लॉ सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। एकल नागरिकता ये हमारे देश में पहले से लागू है, कोई दिक्कत नहीं है। द्विसदनीय प्रणाली और मंत्रिमंडलीय प्रणाली ये कॉमन बात है, लेकिन रूल ऑफ लॉ इसको ज़रूर फोकस करिएगा। रूल ऑफ लॉ और द बाय द प्रोसीजर ऑफ लॉ दोनों अलग अलग बातें हैं, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस। बस हमारी चीज़ें कानून से चलेंगी और कानून का पालन किस प्रकार से होगा वो प्रोसीजर ऑफ लॉ में दिया हुआ है। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने ये कुछ मुख्य बातें ली। इसके पश्चात अगर हम देखें अमेरिकी संविधान से, अमेरिकी संविधान की एक बहुत ख़ास बात है, मैंने कल भी आपको बताया था कि सबसे छोटा संविधान है ये, दुनिया का सबसे लिखित सबसे छोटा संविधान। इससे हमने क्या क्या दिया उद्देश्य का। और जुडिशियल रिव्यू सबसे ज़्यादा आजकल आपने सुना होगा चर्चा, जुडिशियल रिव्यू ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने अमेरिका से लिया। ये हॉट टॉपिक है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए, कभी भी सवाल पूछा जा सकता है। मूल अधिकार हमने अमेरिकी संविधान से लिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को किस प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा ये भी हमने अमेरिकी संविधान से लिया। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जुडिशियल रिव्यू है। अन्य भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं लेकिन अधिक महत्वपूर्ण जुडिशियल रिव्यू है। आगे बढ़ते हैं।
आयरलैंड संविधान, आयरिश संविधान, इससे हमने जो मुख्य बातें ली वो हमने नीति निदेशकता, तो DPSP इसको हम बोलते हैं। और राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जून जुलाई 2022 इस समय हमारे यहाँ चुनाव होना है राष्ट्रपति का, तो उसकी पद्धति क्या होगी हमने आयरलैंड के संविधान से उठाई। आगे बढ़ते हैं। कनाडा से कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमको ध्यान देने योग्य हैं। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, समझ रहे हैं, भारत क्या राज्यों का एक संघ है, इसमें सशक्त केंद्र है और इसी सशक्त केंद्र के कारण हम राज्यपालों की नियुक्ति करते, केंद्र सरकार राज्यपालों की नियुक्ति करती है प्रत्येक राज्य में, ताकि राज्यों पर एक प्रकार का नियंत्रण बना रहे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अवशिष्ट शक्तियाँ, ऐसे कोई भी सब्जेक्ट, ऐसे कोई भी विषय जो कहीं पर लिखे हुए नहीं हैं, वो सारे सब्जेक्ट केंद्र सरकार के अंतर्गत आएंगे। ये हमने कनाडा से ये बातें हमने मुख्य रूप से अपनाई। अब आगे बढ़ते हैं, इस पर कुछ और जो मुख्य संविधानों से हमने चीज़ें ली उसको देख लें एक बार। तो इधर पे मैं आपको फ्रीडम ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से उठाया, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है, WTO इस पर बड़ा चर्चा करता रहता है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कहीं पर आपको निर्बाध रूप से ट्रेड करने की स्वतंत्रता है, कोई आपको रोक नहीं सकता। इसी आधार पर हम संविधान में मूल अधिकारों में हम इसको लेते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। और दूसरी बात यह है समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से अपनाया है इस समवर्ती सूची को। इसके अतिरिक्त ये जो आपको मैं बता रहा था, जो आपको मैंने पहले बताया रूल ऑफ लॉ, अब मैं जो महत्वपूर्ण बात बता रहा था बाय द प्रोसीजर ऑफ लॉ, वो देखिए कहाँ से लिया गया है, ये हम लोग नोट नहीं करते हैं, जनरली हम जल्दबाजी में सवाल को हल कर देते हैं। ये देखिए प्रोसीजर ऑफ लॉ हमने कहाँ से उठाया, ये जापान से उठाया है। जापान से हमारा प्रोसीजर ऑफ लॉ। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य हमने अपनाए हैं 51 का। और प्रस्तावना में जो न्याय है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो 3 प्रकार की न्याय की कल हमने बात की थी, वो हमने सोवियत संघ से अपनाई। और एक जो महत्वपूर्ण बात और आपको नोट करनी चाहिए, हमने एक चीज़ और इसमें 2-3 देशों के और मैंने इसमें नाम लिखे हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये आप अगर याद रखेंगे तो थोड़ा सवालों को भी अच्छा वेटेज मिल जाएगा हल करने में, और साथ में आपको मेंस में अच्छा जो आप प्रोडक्टिव लिख सकते हैं उधर इससे शुरुआत कर सकते हैं, बेहतरीन आंसर एक बन सकता है। ये रॉ मटेरियल की तरह आपके मेंस में काम करेगा। इधर पे फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समता, बंधुता की अवधारणा, गणराज्य की अवधारणा हमने फ्रांस से ली। जर्मनी से हमने आपातकालीन शक्तियाँ ली, आपातकाल में मूल अधिकारों के निलंबन की बात की। तो आप समझ लीजिए आपातकाल इसका कीवर्ड है, अगर आए तो जर्मनी हम नोट कर सकते हैं। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की बात की, ताकि नए नए समय में जो आवश्यकताएं हैं वो हम संविधान संशोधन के द्वारा अपना सकें, और लगातार हम अपने संविधान को वर्तमान की आवश्यकता के अनुसार उसमें चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो चलिए, इस पर मैंने एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दे दिया है। अब इनको थोड़ा सा इस पर आधारित सवालों को हल करेंगे तो थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला सवाल जो इसमें है वो ये देखिए आप, इसमें भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की बात की गई है अनुच्छेद 1(1) में। अभी आगे इस पर चर्चा करेंगे, ये बहुत थोड़ा सा डीप हो जाता है, इतना नहीं जाना हमको, लेकिन बेसिक पता रहेगा ओवरव्यू तो हम सवालों को हल कर सकेंगे। राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, तो मैंने आपको ऊपर बताया था राज्यों के संघ की संकल्पना सशक्त केंद्र के साथ राज्यों की व्यवस्था को हमने कनाडा से अपनाया है, कनाडा का हमने मॉडल लिया है इसमें। तो इधर पे कहीं कनाडा आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा, अमेरिका के संविधान से दिख रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दिख रहा होगा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम और स्विट्ज़रलैंड के संविधान से। तो कनाडा से अपनाया है तो ऑस्ट्रेलिया नहीं हो सकता, अमेरिका नहीं हो सकता, स्विट्ज़रलैंड नहीं हो सकता। अब ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, इसी को हम कनाडा भी बोलते हैं, ये हमको देखना पड़े, ये जो है इसी को हम कनाडा बोलते हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन में सूची मिलान को ज़रा देखें यहाँ पर।
इस पर हो सकता है आपको सब चीज़ें ना आती हों, लेकिन जितना मैंने अगर इस पर आप ओवरव्यू रखेंगे जो मैंने अभी आपको ऊपर नोट्स में पढ़ाया, तो लगभग लगभग आप इस टाइप के सवालों को हल करने में अपने आप को सहज पाएंगे। इसमें मैंने आपको बताया था रूल ऑफ लॉ मैंने बताया था, और बाय द प्रोसीजर ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है वो हम लाए हैं कहाँ से? ब्रिटिश जो हमारे ऊपर शासन व्यवस्था थी, हमने वहाँ से अपनाया है। ब्रिटिश जो संविधान है उससे अपनाया है। तो इसमें ब्रिटेन नहीं दिया हुआ है, इंग्लैंड दिया हुआ है, तो ए का आंसर 2 हो जाएगा। 2 से मैच करवा देंगे इसको। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मैंने इसलिए मार्क किया क्योंकि सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक्स रहते हैं। इसको आप जापान से मार्क करा देंगे, तो 2 और 3, तो ए का आंसर 2 हो जाएगा, बी का आंसर 3 हो जाएगा। इसके बाद अगर ये आपको 2 नहीं भी आते हैं तो बहुत बड़ा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। देखिए, मैंने आपको पहले बोला था कनाडा से हमने क्या लिया था? सशक्त केंद्र के साथ राज्य की व्यवस्था। अगर ये राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये बात आ जाती है, तो इसका मतलब है कि राज्यपाल किसके लिए सुरक्षित रख रहा है? केंद्र के लिए। तो अगर ये हमने ना भी पढ़ा हो तो इनडायरेक्टली हमको पता होना चाहिए कि कनाडा इसका आंसर हो सकता है। नहीं पता है आपको। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची हमें नहीं पता, इसके बारे में हमने जानकारी नहीं ली, मुझे भी नहीं पता। तो आपको अब मैं इसमें बताऊं कि आपको जो जो पता है उससे आप कैसे आंसर निकालेंगे। विधि का शासन आपने इंग्लैंड लगाया, तो ए का आंसर 2 हो जाएगा। कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, पूरा आंसर नहीं आ पा रहा है, मैं थोड़ा सा उसको छोटा कर देता हूँ। हाँ, तो चलिए, मैंने इसमें बताया कि विधि के शासन में इंग्लैंड आ जाता है, तो ए का दूसरा आंसर हो जाता है, तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में कोई एक आंसर होगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बी का तीसरा ऑप्शन होगा, तो बी का तीसरा। तो देखिए, आप 50-50 में ही आपको निकल आया। और सी का निश्चित तौर पर 4th होगा, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए ऐसा कभी फंस जाए, तो एक जो हमारा मतलब हमने जो कॉन्सेप्ट समझा उससे हमको ये समझ में आता है कि कनाडा से अगर सशक्त केंद्र लिया गया है तो ये बात सशक्त केंद्र के लिए ही, इसलिए इसका ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इसमें, कि जो आपको जितना आपको नॉलेज है उसमें से हम अपने आंसर को कैसे मैच कराएं। सब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, और ये कभी संभव भी नहीं। आगे चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी मैंने सूची वाला लिया है, मुख्य क्वेश्चन लिए हैं। आपसे इसमें चर्चा भी हुई थी अभी थोड़ी देर पहले। जैसे आपसे थोड़ा सा पूछा जाए तो अधिकार पद, अमेरिकी अधिकार पद, उसी को हम संविधान बोल देते हैं। तो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया? अमेरिकी संविधान से। चलिए, हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। केंद्र राज्य संबंध, मैंने अभी आपको बताया कि केंद्र राज्य संबंध, सशक्त केंद्र के साथ राज्यों का संबंध कहाँ से लिया गया? ये लिया गया कनाडा से। तो हमें डी का सेकंड ऑप्शन मिल जाता है, तो यानी ये होगा या ये होगा। 50-50 में आ गए। मौलिक अधिकार ए से 4th हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। सी और डी भी अभी चल रहे हैं, अभी हमने आंसर नहीं बना पाए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको DPSP बोलते हैं, ये हमने आयरिश संविधान से लिया है, तो बी का तीसरा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन भी डी हो जाएगा। और मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से लिया, तो सी का पहला अपने आप निकल आएगा। इससे आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आपको क्वेश्चन हल करना भी आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आप किस प्रकार से हल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे भी आपको ज़रा देखिए, जो मैंने आपको अभी बताया उसी से ये हल हो जाएगा सवाल। मूल अधिकार की हमने बात की, देखिए 5 हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 को 5 से मैच कराना है। संयुक्त राज्य अमेरिका से। आपात उपबंध, मैंने केवल आपात उपबंध आपसे बोला कि आपातकालीन कोई भी बात आएगी वो जर्मनी से मैच करेगी, तो सी का चौथा हो जाएगा। तो इसमें सी या डी में कोई आंसर हो सकता है, जो डी का तीसरा हो जाएगा, ये तो आप मैच कर लीजिए। आयरलैंड। शासन की संसदीय प्रणाली और मूल अधिकार हमको पता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। मान लीजिए आप डाउट में आ जाते हैं तो कुछ चीज़ें आपको बहुत क्लियर होंगी, मूल अधिकार जैसे क्लियर होगा, तो ए का दूसरा हो जाएगा, तो ए का दूसरा ये हो जाएगा। आप 3 पार्ट हल कर लेते हैं तो आपको जितना नॉलेज है उसी में से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा और समझ लें, संविधान के अनुच्छेदों के बारे में थोड़ा समझ लें और उसमें किस प्रकार की चीज़ें
किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हम एक नज़रिए में देखेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा एक पार्ट बनाया है, आप इसको देख लें। और ये छोटा सा भाग है, इससे सवाल पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो ये छूटना नहीं चाहिए। छोटी सी बातें हैं, याद हो जाएंगी बहुत आसानी से। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। हालांकि वर्तमान में थोड़ा सा चेंज हो गया, ये पुराना जब नया हमारा संविधान बना था तब की बात है। उस समय हमारे 22 भाग, अब वर्तमान में लगभग 25 भाग के आसपास चल रहे हैं और 450 अनुच्छेद हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ। इसमें कुछ बातें हैं। विश्व का पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है और आश्चर्यजनक सबसे छोटा संविधान भी संयुक्त राज्य अमेरिका का है। आई थिंक जो मैं याद कर पा रहा हूँ 7 या 8 इसमें केवल अनुच्छेद हैं। अब इसका सबसे बड़ा जो संविधान है वो भारत का संविधान है। क्यों? क्योंकि हमने एक ही संविधान में सारी बातें लिखी हैं, राज्यों के लिए भी, केंद्र के लिए भी, इसलिए भारत का संविधान सबसे बड़ा है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न राज्यों के अपने अपने भी लिखित संविधान है, इसलिए वो बातें थोड़ा सा अलग अलग हो जाती हैं। अब यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, मैंने आपको बताया 22 भाग में बांटा गया है। तो एक चीज़ यहाँ पर आप ज़रा नोट करें, ये मैंने केवल मुख्य भाग लिखे हैं, आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने में आप सारी चीज़ें हल कर लेंगे। मैं कुछ चीज़ों पे आपको टिक लगवा दूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस पर एक बार ओवरव्यू डाल लेते हैं तो वैसे भी हम इनको हल करने में अपने आप को सहज पाएंगे थोड़ा सा। इसका ओवरव्यू ये है कि आप ज़रा देखें तो भाग 1 में हमारी बात की गई है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें बात की गई संघ और उसका राज्य क्षेत्र, पहले भाग में बात की। इसको भाग मतलब होता है अध्याय। सेकेंड वाले अध्याय में नागरिकता की बात की गई है, फिर मौलिक अधिकार की बात की गई है। चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व, ये इम्पोर्टेंट है। 4 ए इसको संशोधन के द्वारा लाया गया था, मौलिक कर्तव्य। और 5वें में संघ की बात की गई, राज्य की बात की गई है। तो इसमें से पहले आप ये 4-5 जो ऊपर के दिए हुए ये तो आपको याद होना ही चाहिए। इसके बाद आपको ये 3 पोर्शन बहुत याद होने चाहिए। 1992 जो पंचायत के जो हमारे संशोधन हुए थे पंचायतों संबंधित, उसमें पंचायत 9 का में नगर पालिका और 9 खा में सहकारी समितियाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए वाला ब्लॉक। चलिए आगे चलते हैं। और कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं कि इसमें आपको संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जिस पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की लोग तैयारी कर रहे हैं, वो इस वाले पार्ट में है। इसको 14th जो हमारा अध्याय है वो है। और 14th काम है ट्रिब्यूनल्स हैं। इसमें जो समस्याएं आ रही हैं सेवाओं संबंधित, उनके लिए स्पेशली ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है। और आपको जो याद रखने योग्य है वो एक है निर्वाचन, भाग 15, आज क्योंकि अभी समय निर्वाचन चल रहा है। भाग 17 राजभाषा, एक बड़ा विवादित सब्जेक्ट रहता है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, विभिन्न प्रकार की चीज़ें। और 18वां भाग आपातकालीन उपबंध, ये भी हमारे। और 20वां भाग संविधान संशोधन हमेशा चलते रहते हैं। तो ये जो हॉट टॉपिक्स हैं तो वो, तो एक ओवरव्यू मैंने आपको दिखा दिया इसमें कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। एक संविधान संशोधन, आपात उपबंध, राजभाषा, निर्वाचन, और ये 5-6 बातें। इसमें 4, 15, 17, 18, 20 भाग बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर पंचायतों वाला भाग बहुत इम्पोर्टेंट है। और इधर ऊपर ये 4 भाग बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे भी सवाल पूछा जाता है, इससे नहीं आएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा तो इनडायरेक्टली पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाता है। इसलिए ये जो होते हैं ना 2-3 सवाल, तो इन पर कभी ये नहीं समझना चाहिए कि बहुत सिंपल है, इसको बाद में पढ़ लेंगे। इसको कंप्लीट करते चलिए तो आसान हो जाएगा। अब इन पर आधारित हम कुछ सवाल हल करेंगे ताकि कुछ जो ओवरव्यू दिया है वो क्लियर हो जाए हमारा। तो इस पे जो पहला सवाल है ये आप देख रहे हैं, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। ये भाग 9, मैंने आपको कह रहा हूँ ना, आपको उसी के भाग के अनुसार सब चीज़ें मिलेंगी। 4th अ और 9th अ,
नाइन्थ ये दिया हुआ, नाइन्थ आ दिया हुआ, तो नाइन्थ किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित। नाइन्थ आ नगर पालिका संबंधित। तो आप अगर 2 मैच भी करा ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और फोर्थ आ मूल कर्तव्य से संबंधित है। जो आ लगा हुआ है इसका मतलब इसमें संशोधन होकर इसको जोड़ा गया है। और 8वां भाग संघ राज्य से, अगर ये याद भी नहीं होगा तो ये अपने आप इसका आंसर निकल आता है। तो अब आप देखिए इसमें आंसर क्या हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया ए का जो है वो 3 होगा, तो ये आंसर आपका निकल आया। एक ही से आपको चीज़ पता होगी तो आंसर निकल आया। तो इसलिए बहुत ज़्यादा भड़बड़ाना नहीं चाहिए। जो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, 3 चीज़ें आ रही हैं, 2 चीज़ें आ रही हैं, तो आप देखिए उससे आंसर आप निकाल पा रहे हैं या नहीं। बस इतना ही आपको करना है। यही सेम बात यहाँ पर भी लागू होती है। इसको देख सकते हैं हम। संविधान का ये जो भाग है 15वां भाग है, ये किससे संबंधित है? मैंने आपको बताया कि निर्वाचन संबंधित है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। और आपात उपबंध भी मैंने आपको बताया। आपात उपबंध किससे संबंधित है? आप देख सकते हैं आपात उपबंध के बारे में मैंने अभी चर्चा की थी। 18वें भाग से आपात उपबंध है, 17वें भाग से राजभाषा है, 15वें भाग से निर्वाचन है। देखिए 15, 17, 18 और 20 सीधा सीधा वही सवाल चीज़ें पूछी जाएंगी जो मैंने अभी आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये इसी पर बनता है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस क्या पढ़ना, अगर ये पता चल जाए तो हमारा बहुत कुछ आंसर निकल आएगा। तो 15वां भाग निर्वाचन संबंधित, तो ए का चौथा हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें भी देखिए वही वाली बात है। उतनी ही बातें जो घूम फिर के आपको मैं बता रहा हूँ उतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत कुछ इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला मौलिक कर्तव्य, आप इसको समझिए। और मौलिक अधिकार, पहले वाले भाग में संघ का नाम है, दूसरे में नागरिकता है, तीसरे में मौलिक अधिकार है, तो ए का भाग दूसरा हो जाएगा। आपात उपबंध मैंने आपको बताया सबसे लास्ट वाले भाग में, 18वें भाग में। और मौलिक कर्तव्य जो है वो 4th ए में है। ये मैंने आपको बेसिक बात बताई, ये आप ज़रा इसको समझें। तो इसका आंसर मुझे लगता है कट गया है शायद, नहीं ये है इसका आंसर। तो आप इसमें आंसर देख सकते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3rd में है, तो ए का दूसरा हो जाएगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है। बी का 1 हमें पता चल गया मौलिक कर्तव्य। तो अब हमें सी और डी में क्लियर करना है। तो सी मान लीजिए संघ आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। आपात उपबंध आपको पता होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको पता होगा। अगर आपने पढ़ाई की है, थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप आंसर हल कर पाएंगे। तो डी का तीसरा भाग हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं मैं किस तरीके से कह रहा हूँ। जितना आपको नॉलेज है उसी से आपको आंसर निकालना है। बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं कि सब पता हो, ना बहुत अधिक टेंशन लेने की ज़रूरत है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें भी देखिए बेसिक बात है, इसमें कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये पहले आप देख लीजिए। कीवर्ड देखकर ही फिर पहले आगे बढ़िए, पहले कीवर्ड देखना चाहिए। नागरिकता मैंने आपको बताया कि पहला भाग संघ है, तो दूसरा क्या, पहले तो भौगोलिक स्थिति आती है। जब भौगोलिक स्थिति आ जाती है तो उसके बाद उसमें नागरिक बसेंगे। नागरिक बसेंगे तो उन नागरिक को अधिकार दिया जाएगा। अधिकार दिया जाएगा तो अधिकार के पश्चात उनको फिर विजन बताया जाएगा, इन अधिकारों के साथ क्या किया जा रहा है, और फिर सरकारें, इस प्रकार से पूरा क्रम होता है। ये इसी प्रकार से हमारे संविधान में व्यवस्थित क्रम है। नागरिकता मैंने आपको जैसे बताया भाग 2nd में है, तो ये मैच कर रहा है, तो यानी ये आंसर नहीं हो सकता, तुरंत काट दें। मौलिक अधिकार भाग 3rd में है, नागरिकता के बाद मौलिक अधिकार की बात की गई है, यानी ये भी सही दिया हुआ है, इसको तुरंत काट दें, ये आंसर नहीं है। जो गलत मैच है उसी को देना। मौलिक कर्तव्य मैंने आपको बताया 4th ए में है, 5th ए में 6 ए दिया हुआ। देखिए केवल रोमन की गलती है, आप अगर इसको ध्यान नहीं दे पाएंगे तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। तो आपका आंसर जो है ना वो सी हो जाएगा। आपको राज्य के बारे में पता हो या नहीं पता हो, लेकिन आपका आंसर निकल आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्रम देखते हैं। इसमें देखें पंचायत मैंने आपको बताया 9 में है, नगर पालिका 9 ए में है, सहकारी समितियाँ 9 ख में है, और अधिकरण 10 में है। देखिए मैंने आपको बताया कि अधिकरण जो है ना वो सर्विस मैटर्स रिलेटेड
14वें भाग में जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, राज्य और केंद्र के अधीन सेवाओं की, उसके अंतर्गत ये जो 14th जो भाग है, 14th का में जो अधिकरण की बात की गई, ट्रिब्यूनल से जिसको बोलते हैं, तो आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा ही नॉलेज है, उससे हमको आंसर अपने निकालने हैं। आई थिंक कंप्लीट हो गया ये हमारा आज का सेशन। तो इस पूरे सेशन में जो हमारी आपसे वार्ता हुई वो ये हुई कि संविधान कैसे बनता है, संविधान के पार्ट क्या हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है और हम आंसर्स अपने सारे हल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से अब आगे क्रम में हम बढ़ते रहेंगे, थोड़ा स्पीड अप कर रहे हैं, थोड़ा समय का अभाव रहता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम इस सब चीज़ों को कवर करें और एक बेसिक आइडिया आपको दे सकें कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, क्या रास्ता आपका हो सकता है। अगर सेशन पसंद आ रहे हों तो ज़रूर फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिए। अगले सेशन में हम पॉलिटी का अगला भाग लेकर आएंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होगा, जिस पे हमें थोड़ा सा चर्चा करते रहेंगे, सवालों कैसे हल करना है। इसी प्रकार से हमारी बातचीत होती रहेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।